चलिए दोस्तों, नमस्कार। मैं छोटा खान सर टपर्स क्लासेज के डिजिटल पैनल पर आप लोग को स्वागत है पुनः। दोस्तों, हम विज्ञान पढ़ रहे थे क्लास 8 का। वहां पर हल तक हो चुका था दोस्तों, और आगे की पढ़ाई कर रहे हैं। दोस्तों, अब बता रहे निराई क्या होता है और निराई किसे कहते हैं। दोस्तों, निराई खेतों से खरपतवार हटाने की क्रिया को निराई कहते हैं। दोस्तों, अभी जो हम लोग को बोलचाल के भाषा में उसे कमौटी बोलते हैं। दोस्तों, जो कमौटी होता है उसी को विज्ञान की भाषा में निराई बोला जाता है। दोस्तों, जो कमौटी होता था अब तो मशीन आ गया है, समय समय पर उपकरण आ गया है, दवाइयाँ आ गया है, जो एक बार छींट दीजिएगा पूरा खरपतवार मर जाएगा दोस्तों, और धान और बढ़िया हो जाएगा। जितना दवाई दीजिएगा, जितना खाद दीजिएगा, उतना धान होगा। दोस्तों, वही होता है निराई, जिससे खरपतवार हटाते हैं। दोस्तों, क्या लिखा हुआ है कि खेतों से खरपतवार हटाने की क्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? निराई कहते हैं दोस्तों। अब चलिए दोस्तों, हम सिंचाई के बारे में बता रहे हैं। सिंचाई क्या होता है दोस्तों? सिंचाई अच्छी फसल, इसका मतलब हुआ दोस्तों, अगर आपको अच्छी फसल, अगर अच्छा चीज उपजाना है तो दोस्तों क्या करना है आपको यह भी बता देते हैं। उत्पादन के लिए जो उत्पादन होता है, जिससे हमको गेहूं चावल जो भी उगाना है, जो भी उत्पादन करना है, उसके लिए फसलों के विभिन्न समय अंतराल, फसलों के विभिन्न, फसल को भी समय समय पर होता है दोस्तों। अब कहिएगा कि इस महीना में हम गेहूं उगा लेते हैं, लेकिन नहीं होगा दोस्तों। समय समय पर फसल होता है और समय समय पर अभी काम भी होता है दोस्तों। विभिन्न फसलों को विभिन्न समय अंतराल पर पानी देना सिंचाई कहलाता है दोस्तों। पहले करी होता था जिससे पानी पटाते हैं दोस्तों, अब तो दमकल हो गया, 1 घंटा में 1 बीघा पट जाता है दोस्तों। लेकिन वही समय था जो करी था, जो 1 दिन में तो 1 कट्ठा भी नहीं अच्छा से पड़ता दोस्तों। अब क्या कहें, जो भी समय समय पर सब कुछ बदल जाता है दोस्तों, उसी को क्या बोलते हैं? सिंचाई कहलाता है। पानी पटाना है दोस्तों, क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है। अगर कोई भी फसल के लिए पानी, खाद, अब खाद नहीं दीजिएगा तो फसल नहीं होगी, अच्छा आपका रुपया बुड़ जाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप रुपया से खाद खरीदिएगा, दवाई खरीदिएगा, ऐसा ऐसा दवाई आ गया है जो एक पेड़ में 50 बनाना है दोस्तों। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि ऐसा दवाई है जो आपको उस खेत में जाना भी नहीं होगा, एक बार मशीन चला दीजिएगा तो दोस्तों पूरा खरपतवार मर जाएगा। लेकिन यही है दोस्तों, समय समय पर हर चीज बदल जाता है दोस्तों। हम आगे बता रहे हैं दोस्तों, अब हम बताने वाले कार्बनिक खाद। कार्बनिक खाद क्या होता है दोस्तों? आप जानते हैं कार्बनिक खाद क्या होता है दोस्तों? अभी हम खाद के बारे में बात किए हैं, वही कार्बनिक खाद है। देखिए दोस्तों, वही आएगा, सेम आएगा दोस्तों। पौधे तथा जानवरों के अवशिष्ट जैसे, अगर ये कोई भी जानवर, पौधे और जानवर दोस्तों, गोबर ऐसा चीज है जो खाद में भी काम करेगा और जलावन में भी काम करेगा दोस्तों। गोबर से गोरा ठोकाता है और गोरा से क्या होता है? खाना बनता है दोस्तों। देखिए, एक चीज से कितना, अगर गाय भैंस से कितना फायदा है दोस्तों, उसको दूध भी मिलेगा, उसको गोबर भी मिलेगा दोस्तों। गोबर से गोरा ठोकेगा, उससे खाना बनेगा। और दोस्तों, गोबर से और क्या होता है दोस्तों? अगर खेत में छींट देता है तो मिट्टी इतना फसल लायक हो जाता है दोस्तों, उस पर उपज बहुत अच्छी होती है दोस्तों। गोबर को खाद के रूप में माना जाता है दोस्तों। गोबर बेकार साग, सब्जियां, पौधे, पत्तियां तथा अन्य अवशिष्ट, प्राप्त अवशिष्ट। अवशिष्ट मतलब क्या होता है दोस्तों? देखिए दोस्तों, अवशिष्ट मतलब क्या होता है? जो हम कचरा होता है ना, उसको फेंक देते हैं दोस्तों, यही कामयाबी है, यही आपको खाद देता है दोस्तों। बेकार साग, आप जो बेकार साग, जो सब्जियां को जो फेंक देते हैं, वह भी खाद के रूप में काम करता है दोस्तों। आप नहीं जानते हैं कि खाद के रूप में काम करता है, लेकिन दोस्तों पौधे, पत्तियां तथा अन्य अवशिष्ट जो कार्बनिक खाद है, वह खाद के रूप में काम करता है दोस्तों। अगर उसको खेत में छींट दीजिएगा तो फसल अच्छी होगी दोस्तों, यही
कार्बनिक खाद कहा जाता है। दोस्तों किसे कहते हैं कार्बनिक खाद? अगर कोई भी आपसे पूछ ले, अपने दादाजी से पूछिएगा, अपना चाचा जी से पूछिएगा कि दादाजी पहले आप गोबर छींटते थे, अब खाद क्यों छींटते हैं? आपका दादाजी क्या कहेगा कि समय जब बदलता है ना, तो जो मेहनती आदमी होता है वह भी आलसी बन जाता है। दोस्तों जो मेहनत करता है वो आलसी बन जाता है, उसी से बीमारी होती है। दोस्तों आप जितनी मेहनती रहिएगा उतना आपका देह हट्टा कट्टा और आप कभी बीमार नहीं पड़िएगा। दोस्तों जो आलसी होता है, जो काम को मठेर देता है, उसी को ज्यादा बीमारी और कुछ भी होता है। दोस्तों यही कार्बनिक खाद कहा जाता है। पौधे तथा जानवरों के अवशिष्ट जैसे गोबर, बेकार साग सब्जियां, पौधे, पत्तियां तथा अन्य अवशिष्ट से प्राप्त अवशिष्ट को कार्बनिक खाद कहा जाता है। चलिए दोस्तों अब आगे हम बताएंगे। दोस्तों उर्वरक क्या होता है? जो भी मेरे दोस्तों जानते हैं कमेंट में बताइएगा उर्वरक क्या होता है।